44वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसका कि आयोजन यहां पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में किया जा रहा है। आज फाइनल का मुकाबला, आप सभी का स्वागत है। और फाइनल जो कि आर्यव्रत जो कि हिमाचल से संबंध रखती है, लाल पोशाक में है, और उनकी प्रतिद्वंदी है हरियाणा जो कि काली और ग्रीन पोशाक में है। तो दोनों के मध्य आज फाइनल मैच होगा। और बहुत ही रोचक बात यह है कि यही टीम जो कि पिछले वर्ष चैंपियनशिप हुई थी 43 चैंपियनशिप, उसमें यही दोनों टीमें आमने सामने थी फाइनल, जिसमें आर्यव्रत ने मुकाबले को जीता था। और आज देखना होगा हरियाणा उसको कितनी बड़ी चुनौती देती है। तो आज का मैच आर्यव्रत और हरियाणा के मध्य, मेरे साथी कमेंटेटर शरद जी और अनिकेत दोनों के साथ हम सभी आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Thank you, Mr. Datta. This is the final match of 44th Junior National Handball Championship for Girls आज के हमारे at the KD Singh Babu Stadium in Lucknow, and we can see on our screen such a beautiful atmosphere, a green lush ground, and the two teams, the Aryavrat Sports Academy from Himachal, the defending champion, and the runners-up Haryana. They are in the neon white color dress. Both the teams coming at the ground. Now we can see the officials. The two teams will come in the center for the official opening of the final match. Both the teams shaking hands just before the start of their final match. We are expecting a good match here. So far the two teams have done well in this tournament. None of the team have lost even a single match during the league match, and they have been wonderful so far. And the last championship with the 43rd, probably that was the 43rd championship. Like Mr. Datta said, both the teams were in the final, and Aryavrat Sports Academy of Himachal, they proved their might and they won the. Now we have the Handball Federation of India President Mr. Jagan Mohan is being introduced with the players, and he is with Mr. Anandeshwar Pandey. Here is the lineup of the team. Aryavrat Academy, jersey number 6 Divya Jiro, jersey number 2 Mansi, jersey number 3 Isha, jersey number 7 Jassi, Babita, Payal, Divya, Sanjana, Nidhi, Rekha, Gulshan, Bhavna, Priyanka, Vanshika, Anupama, Arula और अंजलि. We have the Haryana team lineup: Meen, Kajal, Priyanka, Monica, Manju, Ritu, Arju, Preeti, Gaurav, Namrata, Suraksha, Deepika, Priya, Leela, Sapna, Muskan और कोच अनूप सिंह, मैनेजर राजेंद्र. हरियाणा एक बहुत ही उज्जवल भविष्य के साथ आज यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर आप इसके क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दौर की अगर हम बात करें तो हरियाणा ने तमिलनाडु को 25-8 से परास्त किया था, और वहीं उन्होंने सेमीफाइनल में यूपी को परास्त किया था। यूपी जो कि रजत कांस्य पदक विजेता रही 35-25 से। तो बहुत एक हम कह सकते हैं अंकों के अंतराल की अगर हम बात करें तो हरियाणा अपने आप को बहुत ही प्रबल दावेदार की तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और देखना होगा आज आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम जो कि पिछले ही वर्ष जो इंट्रोड्यूस हुई है, और उसके बाद
पिछले वर्ष जब वो इंट्रोड्यूस हुई थी तभी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो पहली बार जो खेल रही है और पहली बार जीतकर उसने स्वर्ण पदक पर अपनी दावेदारी सिद्ध करी, तो हम उसको कम नहीं आंक सकते। तो देखना होगा आज उनके खेल कौशल का। और अगर हम बात करें आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी टीम की, तो आर्यव्रत ने क्वार्टर फाइनल में बिहार को 29-17 से परास्त किया था, और वहीं उन्होंने सेमीफाइनल में राजस्थान को 21-6 से शिकस्त दी थी, और सेमीफाइनल के बाद उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। तो अपने आप में एक बहुत बड़े गोलों का अंतराल उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा किया था। तो एक अच्छी और सोची समझी रणनीति के साथ खेलेंगे। देखना होगा आज की स्ट्रेटेजी इस मैच में वो किस तरीके से अपनी अप्लाई कर पाएंगे। कुछ ही क्षणों में मैच की शुरुआत हो जाएगी, और रेफरी जो कि अपने ग्राउंड में आ गए हैं, फर्नांडिस और दीपक, जो कि कार्यभार कर रहे हैं, निर्णायक का कार्यभार इनके ऊपर है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है निर्णायकों की इस खेल को नियमबद्ध तरीके से चलाने की। पूरा दारोमदार निर्णायकों के ऊपर होता है। और अगर हम टेबल स्कोरर की बात करें तो अमित और सूरज इस कार्यभार को ग्रहण करके बैठे हुए हैं, और यहां पर मैच की शुरुआत विशल के संकेत के साथ ही। और टॉस हरियाणा टीम ने हारा और आर्यव्रत एकेडमी ने टॉस को जीत करके ग्राउंड लिया। कोच का सिग्नल और बॉल हरियाणा टीम के हाथ में। काफी रोमांचक मैच होने जा रहा है, जैसे कि सर ने पहले भी बोला कि ये दोनों टीमें फाइनल खेल चुकी हैं। एक बार जब 43rd नेशनल चैंपियनशिप हुई थी कानपुर में, दोनों ने बहुत ही कड़ा मुकाबला देखा था, और ये अपने आप में काफी स्टडी करके आए होंगे एक दूसरे की कमियों को। प्रियंका के हाथ में बॉल, और रेफरी के इशारे के साथ गेम शुरू होगा। This is the start of the game. Haryana players rotating the ball well from left to right. Again from right to left, the center. Again focusing on Gaurav, the center. Now first try and first penalty in favor of Haryana. That's a very good start. A chance for Haryana to open the count in this match, the final match. Priyanka converting goal, so lead by 1-0. Now this is Aryavrat Academy on a counter return. Again they have a penalty, so it's a chance for Aryavrat to a bigger important. This is not penalty, the foul. Aryavrat girls trying to rotate the ball well, passing ball each other. A good attempt, but well stopped by Haryana defender. So far a good defense wall created by Haryana. Once again a very good defense, 3 attempts and 3 defense. Fine showing by Haryana girls. They are not giving any opportunity. The Aryavrat girls. Now this is foul, and the ball is in the hands of Haryana, is still leading by 1-0. बिल्कुल शरद, बहुत ही सुंदर तरीके से हरियाणा की टीम ने अपना तालमेल बना रखा है। प्लेयर के साथ प्लेयर तालमेल बनाकर बहुत सुंदर एक प्रयास किया, प्रयास में असफल रही। गोलकीपर बहुत ही चुस्त दुरुस्त, जिन्होंने अपने उनके इस प्रयास को विफल किया। शॉट बहुत अच्छा लगाने की प्रयास किया था उन्होंने, मगर यहाँ पर अभी आर्यव्रत के पास ये बॉल लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रयास बहुत अच्छा, मगर पुनः पेनल्टी रेफरी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाता है। तो यहाँ पर पेनल्टी दिया गया आर्यव्रत के फेवर में। पहला गोल करने में कामयाब हुई थी प्रियंका हरियाणा की तरफ से, और देखना होगा यहाँ पर आर्यव्रत और ये गोल में परिवर्तित किया। बहुत ही सुंदर अपने इस प्रयास को सफलतापूर्वक पूर्ण किया आर्यव्रत की टीम में। 1-1 बराबर का स्कोर। समय व्यतीत हो रहा है, मगर बहुत सुंदर तरीके से तालमेल बना रखा है दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ पासिंग गेम खेलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, और गोल में कन्वर्ट। 2-1
बहुत ही सुंदर प्रयास और अपने उस प्रयास को पूर्ण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर 2-2। शरद, लगातार यहां पर गेम जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, स्पीड देखने को मिल रही है। जहां तक मैं समझता हूं दुनिया के सबसे तेज खेलों में इस खेल की गणना की जा सकती है। तो समय जब तक आप बोल पाते हैं उतनी देर में तो गोल हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? Yeah, this is the second fastest sport in the world after ice hockey. So, yeah, but so far in India it is the fastest. But here we are seeing the same situation. Like we started with Haryana, 1 goal. Now both the teams are 2 games, 2 goals all. And such a fantastic goal from the left side. Haryana now is leading by 3-2. Now it's time for Aryavrat Academy to attack. Rotating the ball well. A good defense so far by Haryana. Once again a good defense by Haryana girls. Now they are on the attack. There's a goal. That's the leading. Now they are leading by 4-2. Such a fantastic way to start the match. In the first 5 minutes they are leading by 4-2. Once again a good defense, good pass. And here's the goal. This is 5-2. A good lead. बिल्कुल शरद, लीड जो है वो अभी हरियाणा ने अपने पक्ष में कर रखी है। 5-2 का स्कोर चल रहा है। और यहाँ पर एक और जो देखने में आ रही है, यहाँ पर हरियाणा की टीम की कदकाठी की खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो उनके पास हाइट एडवांटेज बहुत अच्छा है। तो वो हाइट एडवांटेज यहाँ पर पूरी तरह से अप्लाई कर रहे हैं। शोल्डर पावर पूरी ले रहे हैं, जंप पूरी ले रहे हैं मिस्टर पांडे हमारी स्क्रीन पर। और ये देखिएगा प्रयास बहुत अच्छे हैं हिमाचल के आर्यव्रत स्पोर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों के, मगर फोर्स जो जनरेट कर रही है वो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर दिखती हुई हरियाणा के अपेक्षा। Yeah, that's why we say that Haryana girls have got good guts, good hands, especially they are very strong. And like you said, they are taller more than Aryavrat Academy girls. So that is the advantage. The 2 girls, and now once again it is a goal. A series of goals, 4 goals, now leading by 6-2. We have with us Aniket. थैंक यू संजीव। ये बहुत ही अलग सा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें पिछले खेल के मुकाबले, क्योंकि हरियाणा ने इस बार आर्यव्रत एकेडमी को पूरी तरह से पढ़ा, अध्ययन किया और उनकी कमजोरियों पर वार कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अपने गेम को स्लो कर रहे हैं, उनके जितने भी मूव्स हैं उनको इंटरसेप्ट करे हरियाणा, उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है। उनकी स्टडी बहुत ही अच्छी है। और एक और पेनल्टी मिलती हुई आर्यव्रत एकेडमी को। बहुत ही पैनी नजरें बना करके रखा हुआ है गेम पे रेफरीज ने। सेंटर पे एक बार फिर प्लेयर बॉल को लेते हुए और थ्रो करने की कोशिश, एक मूव बनाया, बहुत ही अच्छा गोल कन्वर्ट किया। एक बार फिर देखिए, एक बार फिर तुरंत जैसे ही गोल होता है वैसे ही बॉल लग जाती है। स्पीड बराबर बना करके रखी हुई है। संजीव, आपको कैसा लगता है कि इस गेम में इतना पेस, इतनी स्पीड, वो भी गर्ल्स में देख करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। Yeah, this is the beauty of this sport, because before one could think anything, the scores are here. And just look at this shot. Like it was a penalty and the yellow card given to Haryana player. Goalkeeper is being changed by Aryavrat Academy. Let's hope. They must be hoping not to get a chance, but again it's a goal. So score 4-7. Now Haryana is on attack. They are just slowing down the pace of the game, and this time a push by Aryavrat defender. So foul is given. Now they are making a plan from
very good defense by Aryavrat there. Now they are on attack. There's a chance and the score goes to 5-7. Some quick moves. There's a foul. Very fast-paced game here. After a long time, Lucknow is witnessing a handball match, especially a tournament. In the meantime, there's a goal. Score goes to 8-5 in favor of Haryana. A good green grass on the ground, giving a good opportunity, players a chance to slip or attack. बिल्कुल शरद भाई हरियाणा। शरद एक ये बात भी समझी जा सकती है कि आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी की एक मेन खिलाड़ी जिसे हम कहते हैं वो जो है अभी चोटग्रस्त है और इस मैच में नहीं प्रतिनिधित्व कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि यहाँ पर एक खामियाजा सा दिख रहा है यहाँ पे आर्यव्रत की टीम में उसका, तो वो एक चीज जरूर दिख रही है। मगर आर्यव्रत का हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रखा है उन्होंने और बराबरी पर लाने की पूरी कोशिश है। 8-5 का स्कोर हो चुका है। यहाँ पर ग्राउंड पूरा छोड़ दिया खाली और यहाँ पर 3 नंबर जर्सी गौरव ने गोल में परिवर्तित किया। बहुत सुंदर 9-5 का स्कोर हो चुका है अब तक। अनिकेत, जिस तरीके से आर्यव्रत अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है, प्लेयर टू प्लेयर पास दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति है हरियाणा के विरुद्ध। मगर हरियाणा की तारीफ करनी होगी, डिफेंस उनका बहुत मजबूत है। वो अप्लाई नहीं करने दे रहे उनकी उस रणनीति को कि वह कोई लाभ उठा सके। तो क्या करेंगे? हरियाणा ने पूरी तरह से अपने आप को स्टडी करा, उनके गेम प्लान को स्टडी किया आर्यवर्त के, और वो 1-to-1 दिखेगा आप जब आर्यवर्त डिफेंस पे होती है एक टाइम आउट लेते हुए। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और एडवांटेज है हरियाणा के पास, जो कि अनूप जो कि हरियाणा के कोच हैं, वही जूनियर गर्ल्स टीम के भी, इंडिया टीम के भी प्रशिक्षक हैं। तो एक बहुत बड़ा उनको हरियाणा टीम को ये फायदा है कि उनके एक्सपीरियंस का, उनके अपने प्रशिक्षक का, जो हर एक प्लेयर को व्यक्तिगत तौर पर जानता है, उसके खेल कौशल को व्यक्तिगत तौर पर जानता है। तो वो चीज हरियाणा के पास एक एडवांटेज, ये जरूर मैं कहूंगा कि एक कोच का भी एडवांटेज है उनके पास। और यहाँ पे गोल में परिवर्तित किया अपने उस प्रयास को हरियाणा ने। बहुत सुंदर खेल का परिचय देते हुए हरियाणा की टीम 10-5 का स्कोर अब तक खेल चलता हुआ फर्स्ट हाफ का। मुझे तो इस बार के नतीजे बिल्कुल उल्टे लगते दिख रहे हैं। हो सकता है इस बार का चैंपियन कोई और हो। और एक और पेनल्टी मिलती हुई आर्यवर्त एकेडमी को। रेफरी का इशारा 7 मीटर पेनल्टी की ओर। बिल्कुल अनिकेत, ये एक इस खेल की यही एक खूबसूरती है कि कोई प्रबल दावेदार अपने आप को नहीं कह सकता। यहाँ पर खेल ही अपने आप में एक बहुत अच्छा उत्कृष्ट, और यहाँ पर गोल में परिवर्तित किया 10-6 का स्कोर। खेल की यही एक खूबसूरती यहाँ पर दिखते हुए जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आर्यवर्त की टीम, आर्यवर्त स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम भी अपने खेल में सुधार कर रही है, बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर कोई मौका नहीं दे रही हरियाणा की टीम कि वह कोई लाभ उठा सके। लगातार प्रयासरत है हरियाणा। 11-6 का स्कोर हो चुका है अनिकेत। जिस तरह से इन्होंने लीड बना ली है, ये 6-5 की लीड कवर करना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि इन्हें ये बहुत तेज गेम है, रिबाउंड बहुत जल्दी पड़ता है। तो इस गेम में इतना लीड बन गया है, इसको कवर करना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है आर्यवर्त कमबैक करेगा एक बार। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर डाला है उन्होंने आर्यवर्त स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम की लड़कियों के ऊपर, मगर ये मनोवैज्ञानिक दबाव किस हद तक उसको बरकरार रख पाएंगे ये देखना होगा। ये देखिएगा किस तरीके से रॉन्ग शॉट था, प्रयास अच्छा था मगर उनका जजमेंट थोड़ा सा गलत हुआ और गोल में परिवर्तित नहीं कर पाई। बॉल आर्यवर्त स्पोर्ट्स एकेडमी टीम के पक्ष में, उनके हाथ में, ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए। और यहाँ देखिए ये डिफेंस जो हम अभी बात कर रहे थे हरियाणा का बहुत अच्छा है। एक एक लड़की के ऊपर अपनी 2 प्लेयरों को लगाते हैं, तो ये डिफेंस उनका बहुत अच्छा, रोकने में कामयाब बहुत हद तक हरियाणा। एक चेन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बॉल एक
बीच में गैप में जाती है तो दूसरा उसका हाथ पकड़ करके चेन ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और इसको करने में हरियाणा की टीम पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि उनकी प्रशिक्षण, जैसा कि आपने बोला, उनके कोच का जो अनुभव है वो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को इतना अच्छे से दे रखा है कि वो बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। Now, once again action is on. Arivret Girls trying to create a gap between Haryana defense, but no chance so far. They are doing a wonderful defense, a good show by Haryana Girls, especially Gaurav, one of the main scorers for the side. A penalty. This is one thing which allows you to score a goal. Goalkeeper is standing but made no difference. Score 11-7 in favor of Haryana. Now Haryana on attack. Gaurav. A good try but a good save at the same time. No damage done to Arivret Academy. Oh. 11-7. They score a good defense once again by Haryana Girls. They have created a very good defense wall, not allowing Arivret Girls to make a dent, and that is what, as the Gaurav is on attack, as a goal, score goes to 12-7 in favor of Haryana, maintaining a very good lead of 5 goals. Like Aniket said, that if you are trailing by 5 goals, it is quite difficult to make a comeback here. But like we know, Arivret Sports Academy, one of the best teams in the tournament, defending champions, they have the capability to stage a comeback. But it's a matter of time, we'll see, because this is only the first half. Once again Gaurav. She's making a very good move, creating space for co-players and thus resulting in a goal. Score is 13-7 in favor of Haryana. बिल्कुल शरद, बहुत सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा की टीम यहां पर 13-7 का स्कोर हो चुका है। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम, मगर एक दीवार की तरह खड़ी है हरियाणा उनके सामने। प्रयास अच्छा मगर असफल रही, उस प्रयास में कोई सफल ना हो। हरियाणा बहुत सुंदर तरीके से एक डिफेंस अपना करता हुआ, और अटैक उसका बहुत अच्छा है। अगर पेनल्टी की भी बात करें तो 4 पेनल्टी सब तक आर्यव्रत को मिली हैं और 2 पेनल्टीज जो हैं वो हरियाणा को मिली थी। तो अपने आप में एक अच्छी खेल कौशल। एक पुनः पेनल्टी आर्यव्रत की फेवर में, और गोलकीपर को चेंज किया जा रहा है। अनूप, जो कि बहुत अच्छे सुलझे हुए प्रशिक्षक हैं, यहां वो अपनी उस स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए, हाइट एडवांटेज था मगर यहां पर गोल में परिवर्तित किया। कोई मौका नहीं दिया हरियाणा की गोलकीपर को कि वह कोई लाभ उठा सके। एक अच्छा प्रयास। डिफेंस यहां पर आर्यव्रत का भी बहुत मजबूत, मगर पेनल्टी। नियमबद्ध तरीके से जब कोई खेल नहीं खेला जाता तो रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि खेल को सुचारू रूप से नियमबद्ध तरीके से खिलवाएं। तो किसी भी खिलाड़ी की तरफ से अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसको रेफरी अपनी पहली निगाहों से देखते हुए रोकता है, और पेनल्टी, और रोकने में कामयाब। उनका जजमेंट थोड़ा सा गलत था हरियाणा का। गोलकीपर बहुत अच्छी हरियाणा की डिफेंस किया।
अनिकेत, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हरियाणा जो है पासिंग गेम खेल रहा है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ज्यादातर वो राइट साइड से अटैक करते हैं, तो ये एक उनकी बहुत अच्छी रणनीति। इस गेम में अटैक के साथ साथ डिफेंस मजबूत होना बहुत जरूरी है और हरियाणा वही दिखा रही है। इनका 7 नंबर का खिलाड़ी जो कि सुरक्षा है, काम भी सुरक्षा है, उसने जैसे ही बॉल विंग से चलती है 45 पे आती है, वो वहीं पे उसको आगे एक फॉरवर्ड आकर के वहीं पे रोक दे रहे हैं, बॉल का रोटेशन नहीं होने दे रहे। अगर आप बॉल का रोटेशन रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके रिदम को तोड़ रहे हैं। तो वही काम हरियाणा की टीम कर रही है और उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल है। और कहीं ना कहीं आर्यवर्त के खेल में इस बार थोड़ी सी कमी दिख रही है। एक जो एरर्स कर रहे हैं उसमें एरर परसेंटेज इनका बहुत ज्यादा है। और इंटरसेप्शन हरियाणा का, इसी के साथ में बॉल को लेकर के गौरव आगे बढ़ते हुए शायद गोल कन्वर्ट कर पाएंगे। जी नहीं, कीपर का बहुत ही बेहतरीन सेव और आर्यवर्त के पास में एक बार फिर से बॉल रोटेशन। तो संजीव, एग्जैक्टली गेम यही है, आपका दोनों पक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपका दोनों पक्ष अगर मजबूत है तभी आप एक सुलझे हुए तालमेल के साथ बढ़त बना सकते हो। और यहाँ पर गोल में परिवर्तित किया, बहुत सुंदर, जैसा कि आपने बताया था, अटैक के साथ साथ डिफेंस भी अच्छा मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर डिफेंस कमजोर हुआ, इस तभी ये गोल में परिवर्तित हुआ, आर्यव्रत के फेवर में, पक्ष में गया ये गोल। तो एक अच्छी सोची समझी रणनीति आर्यव्रत की भी। हल्का सा लूज जहां भी हरियाणा होता है वहीं पर आर्यव्रत उसका लाभ उठाता है। और ये गोलकीपर बहुत अच्छी चेतना, जिन्होंने इस गोल को रोका। और बहुत सुंदर मंजू, 12 नंबर की खिलाड़ी, गोलकीपर हरियाणा की। शरद, लगातार हरियाणा अटैक बहुत ज्यादा कर रहा है। यहां पर एक सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिल रही है, हरियाणा कम से कम कोशिश कर रहा है कि उसकी डी तक बॉल जाए, ज्यादा कोशिश कर रहा है वो अपना बॉल जो है वो आर्यव्रत स्पोर्ट एकेडमी की पाले में बॉल को रखे। Yeah, they are trying their best and they are making good moves, especially number 10. A very good defense by Jassi. And for the last 2-3 minutes, Jassi have done a great job, especially saving 3 goals. So that's a good achievement for Aryavrat. Now they have got a penalty. Dattaji, it is a common saying, if you save goals, it means you are scoring goals for your side also. So Jassi has so far saved 3 goals, very good performance under the bar. Now he has a chance for Aryavrat Academy to reduce the margin, and as expected they did it. Now the score goes to 10-14. Haryana is on attack once again, rotating the ball well from one side to other, and the Gaurav, their main attacker, jersey number 3. Trying to create gap with Priya. It's a wonderful saving once again by a wonderful goal by Jassi. Now they are on a comeback spree. 11-14. A good comeback by Aryavrat Sports Academy. A few minutes ago we were expecting a change in the final score point, but once again a very good defense by Aryavrat girls, though they are short in height, but still they are giving a tough fight to Haryana now, getting good support from the crowd. Once again she missed an opportunity. 11-14. A timeout by Haryana team. The pressure is mounting on them, though they are leading by 14-11. बिल्कुल शरद, यहाँ पर अब जो है
गेम बिल्कुल परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा अंकों का अंतराल नहीं है। गोलों का जो बहुत बड़ा हम पहले शुरुआती दौर में देख रहे थे, वैसा देखने को अब नहीं मिल रहा है। स्पीड गेम अब ज्यादा देखने को मिल रही है। स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज कर दी है आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी ने। तो यहाँ पर एक उनको अब जो रणनीति उन्होंने बनाई है, तो स्वाभाविक है कि जो पहला उन्होंने टाइम आउट लिया था तो उनके प्रशिक्षक ने उनको जरूर कुछ ऐसे टिप्स दिए होंगे जो अब वो अप्लाई कर रहे हैं और अपने गोलों में परिवर्तित कर रहे हैं अपने उस रणनीति को। तो यहाँ पर 14-11 का स्कोर है अब तक। तो एक अच्छी रणनीति, हरियाणा थोड़ा सा अचमंजस में दिखता हुआ प्रेशर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है हरियाणा, मगर उस मनोवैज्ञानिक दबाव को पूर्णतः बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो बहुत जरूरी है। पासिंग गेम बहुत ही सुंदर। यहां पर तारीफ करनी होगी चेतना की, जो कि आर्यव्रत स्पोर्ट एकेडमी की गोलकीपर है, चेस्ट नंबर 1। बहुत सुंदर तरीके से अटैक को रोकती है, गोल में परिवर्तित नहीं होने देती। लगातार प्रयास बहुत अच्छे हैं हरियाणा के, शूट भी करते हैं, मगर बहुत सुंदर तरीके से अपने बॉडी से या अपने हाथों से किसी भी तरीके से रोकती जरूर है। तो ये एक अच्छी रणनीति उनकी। और अभी एक बहुत सुंदर उन्होंने गोल में भी परिवर्तित किया अपनी डी से, बॉल फेंकर गोल में भी परिवर्तित किया। अनिकेत, एक अच्छी रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है आर्यव्रत स्पोर्ट एकेडमी की। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब प्रैक्टिस एक जगह पे कलेक्टिवली होती है तो उसमें कोच बहुत सारी चीजें दे सकता है, और इसी के साथ एक और गोल में कन्वर्ट करती हुई आर्यव्रत की टीम, और स्कोर 12-14। जैसा मैंने कहा था, अगर ये डिफेंस और अटैक साथ में करते रहेंगे, गोल का जो डिफरेंस है वो कम होगा, और हमें वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2 की लीड है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा, सेकेंड हाफ में मुकाबला बहुत ही ज्यादा चेंज होगा। बिल्कुल स्वाभाविक भी है, और ये एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अब हरियाणा की ओर से 15-12 का स्कोर हो चुका है। शरद, अंकों की अगर हम बात करें, गोलों की अगर हम बात करें, तो कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं है आर्यव्रत के सामने। एक स्ट्रांग टीम है, स्वर्ण पदक विजेता रही है। लास्ट ईयर ये देखिएगा, एक और गोल में परिवर्तित किया। जब तक कि मैं समझ रहा हूं कि सेकंड हाफ तक की गेम आएगी तो ये बराबरी तक कर जाएंगे इस अंतराल को। Yeah, such a wonderful score line here, 13-15. Though Haryana is on attack, but the way Aryavrat girls are playing, they are superb right now, especially their goalkeeper Chetana. She is doing a wonderful job under the bar. Now Haryana is trying to score once again. A very good save. Haryana is on attack. A very good save. This is the penalty. Haryana has got a penalty. Now they have a chance to increase the score. Right now the score line is 15-13. Priyanka, and this is the half time of the game. 16-13 first half. Very slender margin of just 3 goals. A very good atmosphere here, and still nobody can predict who is going to be the ultimate winner here, but so far both the teams have done well. हमारे साथ हैं 44 से जो जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप हो रही है, हैंडबॉल चैंपियनशिप हो रही है, उसके जो स्पेनल कॉर्ड हम कह सकते हैं, अन्वेषण पांडे जी, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के ट्रेजरार भी हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं यहाँ पर। सर, कैसे कहना चाहेंगे? सर, प्रथम तो ये मैं कह जाऊँ कि कोविड के बाद मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी टीमें आएंगी, और इस समय वे 24 टीमें आई हैं इस 44वीं, क्योंकि हमारे साथ मजबूरी थी कि अभी और हमें नवंबर में अपनी टीम उज्बेकिस्तान भेजनी है एशियन चैंपियनशिप के लिए, तो उनका सिलेक्शन और 2 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी, इसलिए हमें ये प्रोग्राम सितंबर में कराना ही था। भारतीय हैंडबॉल संघ ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि समापन है, देश में पूरा खेल का एक माहौल चल रहा है। जैसे अभी मैं टोक्यो ओलंपिक भी कहा था, तो मेरा 6वां ओलंपिक था। पहले हमारे खिलाड़ी जाते थे केवल भाग लेने के लिए,
और जब मोदी जी ने नारा दिया कि खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया, किरण रिजिजू जी ने दिया क्या फिट इंडिया हिट इंडिया, अनुराग ठाकुर जी हैं जो हमारे इस समय केंद्रीय मंत्री खेल हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं, जिनके आने से पहले से ही खेलों में लगे हुए हैं, हॉकी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि खेल गांव-गांव तक जाना चाहिए। तो आज जो हमारी युवा पीढ़ी है उससे ये मैसेज चला गया कि आज वो खेलों में अपना ध्यान देगी तो एक बड़ा उसको बूस्टअप मिलेगा और आने वाले दिनों में उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जो पैसों की बौछार, इनाम की बौछार, जो सम्मान आज खिलाड़ियों को मिल रहा है, मेरी 50 साल खेल में जीवन में 80 से अब तक मैं हूँ, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि खिलाड़ियों में इतना उत्साह हो। सर जैसा कि अभी और आईपीएल आया, खेल का परिवेश बिल्कुल देखने को अलग मिला, क्रिकेट, बॉक्सिंग या रेसलिंग में प्रो जो का हुआ, वो एक अलग खिलाड़ियों को एक अलग पहचान भी मिली, पैसा भी मिला, स्वाभाविक है, एक नई पहचान भी मिली। तो उस दिशा में आपकी ओर से क्या? देखिए, पहले केवल क्रिकेट पर लोगों का ध्यान था, अब ओलंपिक खेलों पर ध्यान होने लगा, ओलंपिक खेल को लोग समझने लगे, ओलंपिक में पदक मिलने लगे हैं, तो अब ओलंपिक खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। तो निश्चित ही ये हमारा बहुत सकारात्मक सोच है और आने वाले समय में एक बड़ी अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसी के साथ सेकेंड हाफ की शुरुआत होती हुई 44 जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप गर्ल्स टूर्नामेंट में, और बहुत ही कड़ा मुकाबला। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, स्कोर 16-13 इन फेवर ऑफ हरियाणा। शरद, कैसा लग रहा है? क्या स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे दोनों टीमें या पुरानी वही स्लो पेस गेम को लेकर के आगे बढ़ेंगे? Thanks, Aniket. This is the second half, and I do believe that Aryavarta Sports Academy has to start quickly because they are just trailing by 3 goals, and that is not a big margin. And the way they have started the second half, they have all the chance to level the score because they are the defending champions, so they have to play according to their reputation. A good defense by Haryana, so far no goal in the second half. Every time Haryana girls are catching up very quickly to Aryavarta girls. Now they are trying a defense lapse. Jersey number 10 scored a goal for Haryana. So that's a lead by 17-13. Once again 4 goals lead. Change of a player in Aryavarta team. Now they are rotating the ball from left to right. Attack from center. A good try. There is a penalty. Probably a good chance for Aryavarta Academy to reduce the margin. The score is 13-17. Now it's a goal. So 14-17. A good comeback. Still they are trailing by 3 goals. Haryana is on attack. A good try, but foul. No goal scored. The score is still 17-14. Aryavarta is on attack. A good ball rotation by Isha, Babita, Payal, and a good try and a good save by Haryana goalkeeper. Here's a chance for Haryana to score a goal, and that's the goal. 18-14. With game taking its pace. Once again, here is again once again a goal by Aryavarta. So score is changing very fast. 15-18. A chance for number 15. A goal by Haryana. This is 19-15. Tough time for scorers as they keep on changing the scoreboard very quickly. In the meantime, there is a penalty for Aryavarta Sports Academy. The defending champions, now they have scored a goal. Score is 15-19.
I beg your pardon, this is 16-19. 3 goals margin is still maintained. Now Haryana is trying to slow down the game because they are in the lead. So they know how the important, and in the meantime they scored a goal. This is 2016. Haryana girls playing very smartly. They're just rotating the ball well, holding it well, taking their time and scoring a goal. That's the right strategy. बिल्कुल शरद, और यहां पर प्रयास बहुत अच्छा, मगर हरियाणा ने ब्लॉक किया। रेफरी द्वारा पुनः पेनल्टी दी गई। और पुनः रोकने में, और ये गोल में परिवर्तित। 20-16 का स्कोर हो चुका है। तारीफ करनी होगी यहां पर सभी खिलाड़ियों की, जो कोविड संक्रमण रोग के बाद एक टीम गेम है ये, एक साथ प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। तो अपने अपने क्षेत्र में ये प्रयास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो एक बाद में बहुत कम समय के लिए एक साथ संगठित होकर अभ्यास करने का इनको चांस मिला है, मौका मिला, और उसके बाद इतना अच्छा सुंदर खेल देखने को मिल रहा है। तो तारीफ करनी होगी दोनों ही टीमों की। इन दोनों ही टीमों की नहीं, जो इससे पहले भी पूरे इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने राज्यों का, उन सभी का, कि इतने अच्छे आयोजन के साथ उन्होंने इस खेल को एक नई दिशा दी। और 20-17 का स्कोर चलता हुआ दूसरे हाफ का ये मैच 13-16 का फर्स्ट हाफ में रहा था अंक। आर्यव्रत ने 13 गोल किए थे और हरियाणा ने 16 गोल किए थे। और अब सेकंड हाफ में ये मैच चलता हुआ, मुकाबला चलता हुआ, 20 गोल जो कि अब तक हरियाणा ने कर दिए हैं कुल, और 17 आर्यव्रत की टीम ने, आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी ने। अनुशासन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से इन राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी की, और एक बहुत ही अच्छा मूव, बॉल रोटेट किया, फेक मारा, 45 डिग्री से शॉट लिया और उसको कन्वर्ट किया आर्यवर्त के पास में। अब ये सबसे पहला मौका कि अपनी लीड को 2 से कम करें, और लेकिन हरियाणा ने रीबाउंड दिया और फिर से लीड 3 की। तो जो हम बात कर रहे थे अनुशासन की, राज्यों ने बहुत ज्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि खेल जगत में अभी टोक्यो ओलंपिक संपूर्ण हुए हैं, उसमें हमारा प्रदर्शन सर्वोपरि रहा अपेक्षा से जो पिछले सालों में था, और खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और हमारी यही मनोकामनाएं हैं कि इंडिया एक टॉप 10 की रैंकिंग में रहे। बिल्कुल अनिकेत, सही कहा आपने। पहले कि अगर हम ओलंपिक की बात करें तो खिलाड़ियों के मनोविज्ञान में ये रहता था कि ओलंपिक पार्टिसिपेट कर ले, और एक गोल और हरियाणा ने किया, 22-18 का स्कोर हो चुका है। तो पहले ये रहता था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करें, मगर आज अलग जो देश हैं और जो देश हैं वो भारत को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे और कोई गेम हो, शूटिंग हो, आर्चरी हो। तो एक भारत प्रबल दावेदार बनता हुआ सामने दिख रहा है। हैंडबॉल भी बहुत अच्छे स्तर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। एशियन चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, या एशियन गेम्स की, जकार्ता एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम ने प्रतिनिधित्व किया। तो अपने आप में वुमेन्स टीम भी एक स्थान बनाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर यह खेल आगे चलता हुआ, आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम की ही अगर हम बात करें तो इसमें 4 खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, और हरियाणा में 3 खिलाड़ी जो है अभी जो इस गेम में खेल रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो एक बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है दोनों ही टीमों का। और ये स्पेक्टेटर्स, अतिथिगण इस खेलों का, रोमांचकारी खेलों का आनंद उठाते हुए This is a wonderful atmosphere for a game like handball. Like Dattaji said, that now India is a fast growing nation, as a sporting nation. Like we did our best at the
Tokyo Olympics, where we won 7 medals, and especially the historical bronze medal in hockey, at least after 41 years in the history of Indian sports. In the meantime, there's a chance for penalty. Score, that is 19-22. A very good move by Aryavrat girls. They are trying to reduce the margin, and that is the right way to do right now. Now Haryana is on attack. A very good defense by both the teams, and a very good goal at the same time. Scored by Arju, jersey number 11 probably. Once again a good try, and now there's a penalty for Aryavrat. और इस पेनल्टी का गोल में परिवर्तित कर पाएंगे यह देखना होगा। और बहुत सुंदर गोल में परिवर्तित किया। 23-20 का स्कोर, बढ़त बनाने में कामयाब हरियाणा, मगर उस बढ़त को, अंतराल को कम करने में भी आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी पल प्रतिपल आगे बढ़ती हुई। 23-20 का स्कोर हो चुका है अनिकेत। 3 गोलों का जो अंतराल था वो अभी भी दिख रहा है आर्यव्रत के सामने। और इतनी देर में आपके बोलते बोलते 4 की लीड हो गई हरियाणा की। यही इस गेम की खूबसूरती है कि जब तक आप कुछ बोलेंगे उतनी देर में एक और गोल हो जाएगा। और हरियाणा ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है। वो उसी अटैकिंग माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने गेम को बिल्कुल भी स्लो नहीं किया, इसीलिए वो जो लीड है कंस्टेंटली हमको दिख रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बिल्कुल सही कहा अनिकेत आपने। जो स्ट्रेटेजी है उन्होंने पहले ही क्षणों से, जब मुकाबला प्रारंभ हुआ था तभी से उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी अधिक से अधिक अटैक करने की। तो वो अटैक के साथ साथ अपना डिफेंस भी उनका बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर एक तारीफ है हरियाणा की। अगर यहाँ पर पुनः विसल का संकेत। Yes, Mr. Datta, the height and the body build of Haryana girls are an added advantage to their sport, their game. Even though the Aryavrat girls are so fast and quick, but they are unable to match with the pace of Haryana girls. They are very strong, lanky also, and another goal. Very smart move. No one was there. No one was keeping an eye on the Haryana player, and she took the advantage to score a goal, raising the bar to 25-20. A good 5 points lead. बिल्कुल शरद, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका जो जजमेंट था ना वो थोड़ा सा गलत हुआ। पास उन्होंने गलत दिया, गलत हाथों में पास देने का खामियाजा भी उनको उठाना पड़ा टीम को। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है सूझबूझ का, अपना पूरी तरह से मंत्रणा करते हुए सूझबूझ के साथ खेलना, कि आपकी हल्की सी चूक आपके लिए आत्मघाती होगी। 26-20 का स्कोर हो गया। हल्की सी चूक, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे, कि आपके लिए बहुत बड़ी आत्मघाती है, क्योंकि एक एक गोल अपने आप में बहुत मायने रखता है। टाइम आउट किया गया। We can see the main dais, 44th Junior National Girls Handball Championship at Lucknow. Now the game resumes. A tough second half for both the sides. Right now Haryana is a bit comfortable with a lead of 6 goals. They have the advantage of height. Aniket, if you see their height, that is the advantage, and especially their build. In contrast, Aryavrat girls are a little bit shorter and not that much strong like the Haryana girls. जी शरद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाइट एडवांटेज, वेट एडवांटेज हरियाणा के पास है, लेकिन जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है अपनी गलतियों से सीखना, वो हरियाणा ने यहाँ पे दिखाया है। पिछले बार शिकस्त मिली थी और उसको इस बार वो अपने जीत में बदलते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ 7 गोलों की लीड हरियाणा टीम की। स्कोर 27-20। हाइट और वेट एडवांटेज हैंडबॉल जैसे गेम में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने एबिलिटीज के साथ साथ अपने बॉडी वेट के साथ में भी खेलते हो। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप शॉट जो मारते हैं वो
ऊपर ऊपर हवाई हवा में मार देते हैं। संजीव, आपको लगता नहीं है कि एग्जैक्टली गर्ल्स डोमिनेशन देखने को मिल रहा है हमारी सोसाइटी में अब? बिल्कुल, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं का सबसे पहले तो मैं ये तारीफ करूंगा इन सभी महिलाओं की जो खेलों की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है और वो अपनी पूर्णतः दावेदारी को भी सिद्ध कर रही है, चाहे वो कोई से भी खेल हो। अगर पावर गेम की भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में दिया वो महिला ने ही दिया, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने। तो अगर बात करें हम, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, या विनेश फोगाट, तो ये किसी भी खेल की अगर हम बात करें तो महिलाओं का वर्चस्व, अगर पिछले ओलंपिक की भी बात करें तो जो मेडल्स आए थे पीवी सिंधु और वो महिलाओं ने ही हमें दिए हैं। ओलंपिक जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ में जो खेलों का प्रतिनिधित्व हमें महिलाओं में दिखा है वो एक अपने आप में तारीफ के काबिल है। और यहाँ पर ये महिलाएं भी जूनियर सब जूनियर महिलाएं अपने आप को प्रूफ कर रही हैं। तो ये एक परिवारों की भी मैं कहूँगा बहुत बड़ा योगदान है कि वो अपने इन खिलाड़ियों को, अपनी बच्चियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वो बच्चियों का एक सराहना की जाएगी कि वो अपने आप को प्रूव कर रही है। शरद, score in the meantime 29-21, a good margin of 8 goals, and this must be desperate time for Aryavart girls because the clock is running and they need to do something very important and some very quickly also because the time is less and they are trailing, and that's the penalty for Aryavart, a chance to score a goal to reduce the margin. It seems that she is injured, left knee, she is complaining some kind of pain in her left knee. The physio is there, team manager and other officials are there. So look at the girls, and she is being taken out, not by a stretcher but by the help of her teammates and the official. We hope that she will get well soon. शरद, आर्यव्रत के लिए मैं कहूंगा ये बहुत ही नुकसानदेह बात है क्योंकि क्वार्टर फाइनल में भी उनकी एक खिलाड़ी जो सबसे प्रबल दावेदार थी जीत के लिए वो इंजर्ड हुई थी, चोटग्रस्त हो गई थी और यहाँ पर अब इस खिलाड़ी का घुटना जो है वो चोटग्रस्त हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी टीम के लिए। (29-22) in favor of Haryana. Still Haryana on attack. Aryavart defense is trying to prevent them from scoring, but so far time out by Haryana. A good move, very good move at this juncture by Haryana because they know they are leading by 7 goals and the time is less. So they're just trying to slow down the pace of the game. A last opportunity for Aryavrat girls to raise the bar of their game. टाइम आउट खत्म होता हुआ और सेकेंड हाफ शुरू होते हुए हरियाणा अब इस पेस को कम करना नहीं चाहेगा। इस लीड के साथ वो जीतना चाहेगा क्योंकि एक कॉन्फिडेंस देता है। जब आप एक बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो आपको अगले टूर्नामेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस देता है। उसी के साथ एक और गोल कन्वर्ट करते हुए हरियाणा की तरफ से और स्कोर 30-22। एक पेनल्टी मिलती हुई आर्यवर्त एकेडमी को, क्या ये कन्वर्ट कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। और इसको लेने के लिए प्लेयर 7 मीटर लाइन पे आ चुका है और रेफरी का इशारा और गोल में कन्वर्ट करते हुए हरियाणा ने का जो गोल कन्वर्जन है थ्रू पेनल्टी बहुत ही अच्छा है। मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस और आर्यवर्त एकेडमी ने एक और गोल करके जो लीड है उसको 7 की कर दिया। स्कोर 30-23 इन फेवर ऑफ हरियाणा। अनिकेत, प्रयास बहुत अच्छे हैं हरियाणा के और उन
प्रयासों को अपने अंकों में परिवर्तित करना, गोलों में परिवर्तित करना, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी का योगदान होता है। और ये बहुत गलत जजमेंट रहा, पास अपने प्रतिद्वंदी के हाथ में ही दे दिया और ये गोल में परिवर्तित किया। 32-23 का स्कोर, 10 गोलों का अंतराल, बहुत बड़ा अंतराल खड़ा कर दिया है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा कि आर्यव्रत के लिए नामुमकिन है, मगर हाँ मुश्किल जरूर है। तो अपनी उन मुश्किलों को किस तरीके से कम करेंगे आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी, यह देखना होगा। क्योंकि समय अवधि की अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ का मैच चल रहा है, अंतिम क्षणों में जाता हुआ यह मुकाबला, और उन अंतिम क्षणों में 10 गोलों की लीड। तो पहले तो आर्यव्रत के लिए ये एक चुनौती है कि उस लीड को कम करे, बराबरी पर लाए, और फिर बराबरी पर लाने के बाद अपनी विजय के लिए परिवर्तित करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे होंगे। तो जोखिम उठाना होगा अब आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी को। शरद, Yeah, the margin of 9 goals right now Haryana have. A good try, and now the penalty. They have a chance to raise their score to 33. Wait and see. Number 2 is taking Monica. A very good save by goalkeeper. No change in the scoreboard, but once again a foul given in favor of Haryana. The girl is still lying on the ground. In the meantime, a good try but good save. The score is still 32-23. A good defense. Haryana is not giving any opportunity to Aryavrat girls to score a goal, because they know how important this margin is. 9 points, a very good lead. Aryavrat, hard time for Aryavrat. No score. Ball went outside the bar. Score is still 32-23. Haryana is on attack. They are just slowing down the pace because they know what is the meaning of killing the time. They have a lead. If they keep on killing the time by rotating the ball from one player to another, that would be an advantage for them. A goal by Haryana. Score goes to 33-23. 10 गोलों की लीड एक बार फिर, और बॉल आर्यव्रत एकेडमी के पास। एक और गोल कन्वर्ट किया, जो 10 की लीड थी उसको वापस से 9 में तब्दील कर दिया। और एक बार फिर सेंटर पे बॉल हरियाणा के पास। बॉल का रोटेशन बनाते हुए इस बार पेस स्लो कर दिया है, काफी स्लो कर दिया है। और एक खिलाड़ी जो आर्यव्रत एकेडमी का इंजर्ड हुआ था, लेफ्ट नी में कुछ दिक्कत महसूस हुई, और एक बार फिर देख सकते हैं, मुझे लग रहा है काफी गंभीर चोट है। गंभीर चोट है। अनिकेत, रेफरी ने उनको बाहर किया था चोटग्रस्त होने के कारण, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ खामियाजा हुआ है आर्यव्रत टीम को, क्योंकि उसके जो 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, खिलाड़ी थे, वही दोनों चोटग्रस्त हुए। कल जो एक खिलाड़ी थे उनके शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ तो वो बाहर हुए, और आज इसी खिलाड़ी की नी में चोट लगी है, तो जिस वजह से ये बाहर बैठी हैं। तो ये एक इससे स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज करनी पड़ती है खिलाड़ियों को टीम के साथ, क्योंकि मैन टू मैन गेम चलती है। तो यहाँ पर ये जो स्पीड गेम है ये प्लेयर टू प्लेयर, मैन टू मैन चलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक रणनीति जो अटैकर है या डिफेंडर है वो अगर आपका बाहर हो जाता है तो पूरी टीम को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। एग्जैक्टली जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो प्ले से प्लेयर जाता है, एक बार फिर बॉल इंटरसेप्ट होते हुए प्लेयर आगे लेके जाते हुए 2 नंबर का खिलाड़ी जर्सी में मोनिका ने गोल को कन्वर्ट किया, और लीड 34-24, 10 गोलों की बढ़त हरियाणा ने बना ली है, जिसको कवर कर पाना अब मुझे जहां तक लग रहा है मुश्किल है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मोनिका एक अनुभवी खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, यूथ एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी है वह भारत का, और इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने 4 गोल किए थे।
तो राजस्थान के विरुद्ध, तो ये एक उनके खेल कौशल की बहुत, यूपी के अगेंस्ट उन्होंने किए थे, तो ये उनके खेल कौशल बहुत अच्छा, उत्कृष्ट खेल कौशल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव उनका यहाँ पर साफ दिखता हुआ, गोलों में काफी अच्छा कन्वर्ट कर रही हैं और लगातार प्रयासरत आर्यव्रत की टीम। बॉल इस समय हरियाणा के हाथों में, हरियाणा टीम के पास बॉल, प्लेयर टू प्लेयर पासिस करते हुए, बहुत सुंदर प्रयास और गोल में पुनः परिवर्तित किया अपने इस प्रयास को। तो यहां तारीफ करनी होगी प्रियंका 6 नंबर जर्सी, जो कि 3 गोल उन्होंने सेमीफाइनल में किए थे और आज उन्होंने 4 गोल किए हैं। तो ये एक अभी तक बहुत अच्छा प्रियंका का एक प्रयास हरियाणा की टीम, और प्रत्युत्तर देती हुई यहां पर आर्यव्रत स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम। चौबीस 26-35 का स्कोर, आर्यव्रत की टीम जिसने अभी तक 26 गोल किए हैं और 35 गोल किए हैं हरियाणा ने अभी तक। तो बहुत बड़ा अंकों का अंतराल है, अभी हरियाणा ने अभी लीड बनाई हुई है पहले ही हाफ से। रेफरी द्वारा निर्देश, विसल के संकेत के साथ पेनल्टी हरियाणा के पक्ष में। देखना होगा गोल में परिवर्तित कर पाएंगे अपने इस प्रयास को कि नहीं। आर्यव्रत की कोच चेतना, गोलकीपर, और गोल में परिवर्तित, बहुत सुंदर गोल, एक अच्छा प्रयास प्रियंका का। Yeah, this is a deadly combination of Priyanka, Monica and Gaurav. From the very first minute of the play, the trio were making a very good dent in Aryavrat's goalpost, and that is the advantage for them. That's why they are leading by 10 goals right now, 36-26. Aryavrat, tough time for them. They have to make some very quick moves, quick goals, because the time is running out. 36-26, trying, but very good defense by Haryana, giving no chance. They are trying to create a gap between the Haryana defense, but so far no profit. They're still looking for a goal. 36-26, a very good defense. Now the ball is in Haryana's possession. They are slowing down the pace, going slowly. Now we can see they are rotating the ball, rotating the players. Now the rotation of players is also on, so they are giving opportunity to everyone to play, because they know this margin is good. In the meantime, Aryavrat Academy is on attack, and this is what Haryana, they have made the things in their favor. Now they are the ultimate winner. They have won the 44th Junior National Handball Championship for girls at the KD Singh Babu Stadium in Lucknow. The final score line is 36-26, a very good margin of 10 goals. और इसी के साथ हरियाणा ने इस मुकाबले को जीत लिया और 44th जूनियर नेशनल गर्ल्स चैंपियनशिप के विनर के रूप में निकल के वापस आए हैं। मैं 44वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करता हूं। The coach of Aryavrat Academy and the manager. It's a great moment for the team, even though they lost the battle. But here is the runners-up trophy for them. A very good bunch of youngsters. जीत का, और ये ट्रॉफी, विजेता ट्रॉफी देते हुए हरियाणा टीम को विनर 44th जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। हमारे साथ हैं 44वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन टीम की
प्रशिक्षक और उनकी टीम कैप्टन, और जानते हैं उनसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। पिछले वर्ष आप लोग रनर अप रहे थे, रजत पदक से आपको संतोष करना पड़ा था, अब आपने स्वर्ण पदक जीता है, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत के बारे में? सर हम बहुत खुश हैं और सर ने बहुत हमारी मेहनत करवाई है सर, उस कारण हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अगर कुछ अब हम बात करें खेलों के इनकी स्ट्रेटेजी की, इतना मतलब एक विषम परिस्थितियों में आपने टीम को संगठित कर कर खिलाया, क्योंकि कोविड में सभी प्लेयर अलग अलग अपने घरों में अभ्यास कर रहे थे, तो किस तरीके से कितना समय मिल पाया आपको टीम को एक साथ एकजुट अभ्यास कराने का? देखिए हमारे बच्चे निरंतर अभ्यास कर रहे थे, हालांकि कोविड था उसके बावजूद भी हम लोग ग्राउंड के ऊपर एक्टिव थे ड्यू टू हरियाणा सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई थी, खेल विभाग हमारे साथ था और हमने मिलजुल के पूरे हैंडबॉल एसोसिएशन ने एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। उसमें हमारे इस टीम को हमारा एक मकसद था कि फाइनल के अंदर हमें विजय हासिल करनी है, हम शुरू से टारगेट लेके चले थे। उसके लिए हमने इन बच्चों की फिजिकल फिटनेस लेवल को मेंटेन रखा, उसके साथ साथ एक टीम स्ट्रेटेजी, टीम टैक्टिस, ग्रुप टैक्टिस वो हमने मेंटेन की, जिसका मुजाहरा बच्चों ने आज बहुत बेहतरीन खेल प्रदर्शन करते हुए फाइनल में हिमाचल के ऊपर जीत दर्ज की। और मिला हमारी बच्चियां भी बहुत अच्छा खेली, बट कुछ एक कारण होते हैं जिनकी वजह से आज हम पीछे रह गए, बट फिर भी हमारी बच्चियां बहुत अच्छा खेली। प्रियंका, कहाँ एक चूक रही, जो एक कमी आपको नजर आई? हरियाणा से पिछली बार कमबैक किया था, आपने टीम बनी थी और पहली बार ही आपकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, तो वो स्वर्णिम सफलताएं आज आप नहीं दिलवा पाए, कहाँ एक छोटी सी चूक या क्या एक वो कमी रही? हमारी टीम की यही गलती रही कि हम डिफेंस नहीं कर पाए। हमारा डिफेंस माना जाता है, हम डिफेंस के लिए माना जाता है, पर हमारा टीम डिफेंस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम हार गए। तो हार जीत तो चली रहती है, अगली बार खूब मेहनत करके आएंगे। दो खिलाड़ी आपकी जो बहुत अच्छी थी, भावना और जो थी, तो वो दोनों की कमी आपको जो चोटग्रस्त हुई? हाँ, उनकी कमी हमें बहुत महसूस हुई। भावना की तो वो तो हमारा प्लेयर है, सेंटर बैक प्लेयर है, उसकी तो बहुत कमी हमें महसूस हुई।